हेलो एवरीवन। तो भाई आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बोर्ड में ये सब पूछा जाता है और थोड़ा बहुत जेई का भी पार्ट बन सकता है, जेई के क्वेश्चन का भी पार्ट बन सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है जो ए आई जे, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में ए आई जे से रिप्रेजेंट करते ही हैं हम, तो वही है। बोला कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/4 का, इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 3/4 का है। इसका मतलब कि इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर का यही मतलब हुआ। जहाँ पे ए आई जे की वैल्यू कुछ ऐसे फिक्स की हुई है कि आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर जब आई जे से बड़ा होगा, आई प्लस जे की पावर में आई माइनस जे जब आई जे के बराबर होगा, और मॉड में आई माइनस जे जब आई जे से छोटा होगा, तो मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो देखो पहले तो 3/4 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। मैट्रिक्स में ये पहला हो जाएगा A11, दूसरा हो जाएगा A12, तीसरा A13, चौथा A14। ठीक, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A24, फिर A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। ये बन गया तुम्हारा 3/4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे A11 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो देखो 3 रोज़ हो गए, 1 2 3 रोज़ हो गए, 3 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। सिमिलरली ये A23 है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम ऐसे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है ना, यही तो ए आई जे है, यही तो ए आई जे को रिप्रेजेंट करता है ना। आई जे यही सब तो है, यही सब्सक्रिप्ट ही तो आई जे है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि ए आई जे मतलब अगर ए आई जे, अगर हम A11 को निकालेंगे तो ए आई जे A11 के बराबर होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही तो ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है, और हर एक एलिमेंट को निकालेंगे तो ए आई जे के इक्वल करेंगे, जहाँ से हमको आई और जे की वैल्यू मिलेगी। तो ए आई जे मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट है A11, तो इससे इसको इक्वेट करिए तो आई की वैल्यू भी क्या मिल गई 1, और जे की वैल्यू भी क्या मिल गई 1। अब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। अब देखो आई और जे दोनों बराबर हैं, रिश्ता क्या है दोनों में, जो दोनों बराबर हैं, तो आई और जे दोनों बराबर हैं। तो जब आई और जे दोनों बराबर हैं तो ये वाला लगेगा, तो आई प्लस जे मतलब 1 + 1 की पावर में आई माइनस जे, 1 - 1, तो ये 2 की पावर में 0 आएगा, और एनीथिंग की पावर 0 में वैल्यू क्या होती है 1, तो A11 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम बाकी सारे निकालेंगे इक्वेट कर करके। ये सब्सक्रिप्ट ही तो आई और जे की वैल्यू दे रखी है, तो आई और जे में रिलेशन क्या है वो यहाँ से निकाल लेंगे और उसके हिसाब से ए आई जे की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो A11 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर अगर हम A12 को निकालें तो देखो, अगर हम यहाँ पे A12 को निकालेंगे तो ए आई जे इज़ A12। ठीक है, ए आई जे इज़ A12, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो यहाँ पे अब आई और जे में क्या रिलेशन है, तो आई तो जे से छोटा है तो ये वाला लगेगा, आई इज़ लेस देन जे, तो ये वाला लगेगा। ए आई जे की वैल्यू ये होगी, तो ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड में आई माइनस जे, तो मॉड में आई माइनस जे, आई क्या है 1, जे क्या है 2, तो 1 - 2 का मॉड, तो ये -1 का मॉड आ जाएगा, और मॉड ऑफ एनीथिंग गिव्स पॉजिटिव नंबर, तो ये वैल्यू 1 ही हो जाएगी वापस से। ठीक, तो ये A12 की वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, अच्छा अब A13 को निकालते हैं। A13 को निकालते हैं, A13, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 3। ठीक, I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो अब देखो I अगेन लेस देन J है,
आई लेस देन जे, तो आई माइनस जे का मॉड ही होगा, मतलब आई मतलब 1 माइनस 3 का मॉड, तो ये हो जाएगा -2 का मॉड, तो -2 का मॉड ऑब्वियसली 2 ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अच्छा, अब A14 निकाल लो, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगेन i इज़ लेस देन j है, तो 1 माइनस 4 का मॉड, तो ये -3 हो जाएगा। 1 माइनस 4 का मॉड, तो ये -3 हो जाएगा, -3 का मॉड तो 3 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लोगे ना, एक निकाल लेते हैं, A23 को निकाल लेते हैं, A23 को निकाल लेते हैं। तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है, तो अगेन i लेस देन j है, तो ये 2 माइनस 3 का मॉड बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का मॉड तो 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा, A31 निकाल लेते हैं, A31 बाकी को भी यूज़ कर लेते हैं, A31, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो i इज़ ग्रेटर देन j हो गया यहाँ पे, तो i ग्रेटर देन j के लिए ये वाला लगेगा, i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस j का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 1 डेट इज़ 8, तो ये 8 हो जाएगा, मतलब A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। एक और कर लेते हैं, A33 वाला, A33 वाला कर लेते हैं। तो देखो, A33 के बराबर अगर रखेंगे तो i की वैल्यू क्या है 3, j की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ अगेन i इक्वल टू j है, तो i इक्वल टू j पे ये वाला लगेगा कि i प्लस जे की पावर i माइनस जे, मतलब 3 प्लस 3 की पावर में 3 माइनस 3, तो ऑब्वियसली ये 6 की पावर 0 आएगा अगेन, तो वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि एनीथिंग की पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो A33 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे रिलेशन रख रख के तुम लोग AIJ निकाल लोगे, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।